एक गांव में एक साधु महाराज भगवान शिव के परम भगत थे और ऊंची स्थिति के धनी थे। वह साधु महाराज एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक घर में आए। उसे घर में एक औरत भोजन बना रही थी। उसके पास ही उसका 8-9 वर्ष की पुत्री लीला बैठी हुई थी। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। बच्चों को इस तरह रोते देखकर साधु महाराज का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसे औरत से पूछा कि माता जी, बच्चे रो क्यों रही है। साधु महाराज के इतना पूछते ही वह अपने आप को रोक नहीं पाई और वह भी रोने लगी। फिर उसकी माँ साधु महाराज जी से बोली, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूंगी। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु महाराज बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या हुआ, क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता। उन्होंने बालिका की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी हाथ पर राखी बांध दो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नाम की उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम सांसें गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो लीला ने कहा कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, मेरे भाई को बुला दीजिए। साधु महाराज ने जैसे ही अस्पताल में लीला के कमरे में प्रवेश किया, इस समय लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, भगवान कहाँ है। भगवान से कह दो कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सहन नहीं होती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और साथ भाव से कुछ क्षणों के लिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की ओर फेंका और बोला, जा बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे, यह वह तुम्हारे प्राण ही हर लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर, मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई तो कैंसर का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। घर जाकर साधु महाराज ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती। तो लीला बोली, मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। साधु महाराज ने कहा, इसीलिए ही प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी। अब तुम बच्चों की सेवा करो, सारे बंधन तोड़ दो और मरने के लिए तैयार हो। मृत्यु शाश्वत है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से चलने लगे। अब बच्चों का अधिक समय चाचा चाची के साथ बीतने लगा। ठीक 1 वर्ष के बाद लीला के पेट में पहले से भी ज्यादा बड़ा कैंसर हो गया। वहीं अस्पताल और सहयोग से वहीं वार्ड और वहीं पलंग भी मिला। लीला ने अंतिम इच्छा बताई कि मेरे भाई को बुला दीजिए। साधु महाराज बहन के पास पहुंचे और उन्होंने लीला से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है। लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ और मैं मुक्त हूँ। यह कहते कहते ओमकार का उच्चारण करते हुए लीला ने अपना शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भाई, क्यों रोते हो, अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई है। साधु महाराज हंसते हुए दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। यह सुनकर लीला के पति का दुख थोड़ा कम हुआ। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, महाराज, गत वर्ष लीला तत्काल कैसे ठीक हो गई थी, आपने क्या किया था। साधु महाराज बोल, गत वर्ष लीला ने बार बार मुझे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। मैंने अपने प्रभु महादेव से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद अब वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। यह सब महादेव पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा।
ऐसे ही दोस्तों, जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख या मुसीबत आए जिसका आपके पास कोई हल ना हो, आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत स्थान में जाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत तथा भार मुक्त हो जाना। फिर परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे जिसमें आपका परम मंगल होगा। हर हर महादेव।